Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about tenths and hundredths में हमने जो पैसे है उसको किस तरह से फ्रैक्शन में एंड डेसिमल में लिखते हैं वो सब हमने देखा था। स्पॉट डे उसमें किस तरह से जिसका भी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक वो आया था वो हमने देखा था। एंड कलरफुल डिजाइन भी देखी थी कि वो किसका पार्ट कितना पार्ट हो रहा है। ओके, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम पेज नंबर 142 पर पहुंचे थे। वहां पर फर्स्ट वाला हमने कर दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देना था, वो हमने दे दिया। अब क्या करना है आगे? डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर। तो ये वाला भी आपको पता है, मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 1/100 मीटर। ओके, एंड आगे क्या पूछा? वी आल्सो राइट 1 सेंटीमीटर इज ब्लैंक मीटर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर। ओके, 1/100 है तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो हो उतने डिजिट के बाद क्या आएगा पॉइंट, तो 0.01 मीटर हो जाएगा। ओके, फिर आगे क्या राइट इन मीटर। आपको गिवन है 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इसको हमें लिखना है मीटर में। ओके, तो किस तरह से होगा? 3 मीटर को हम ले रहे हैं 45 सेंटीमीटर, तो 3.45। वैसे ही 99 सेंटीमीटर है तो इसको हमें लिखना है मीटर में। तो क्या करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरह से होगा 99/100। अब इसको डेसिमल में यानी कि पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.99। वैसे 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे मीटर में तो क्या आएगा 1.05 मीटर। ओके, 0.5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/500। यहाँ पर 1/100 था उसका होगा 0.01, तो 5/100 है तो उसका क्या होगा 0.05। ओके, तो यहाँ पर 1.05 उस तरह से 1 मीटर का हमें गिवन है। ओके, तो वहाँ पर वो आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है हाउ बिग कैन यू गेट आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर। ओके, यहाँ पर एक सुमो है वो ब्रीथिंग आउट कर रहा है तो उसकी चेस्ट है वो कितनी थी 1.52 मीटर। एंड ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, वो डीप ब्रीथिंग कर रहा है तब उसकी चेस्ट है वो कितनी है 1.82 मीटर। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? डिफरेंस इन साइज। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जब वो डीप ब्रीथ कर रहा है, डीप ब्रीथिंग यानी कि डीप और ब्रीथिंग आउट एंड ब्रीथिंग इन कर रहा है, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 2 - 2 हो गया 0, 5 8 - 5 3, 1 - 1 0, पॉइंट का पॉइंट रख देना। आंसर क्या मिला हमें 0.30 मीटर। ओके, तो आप उसको लिख सकते हो, अदरवाइज दूसरा लिखना आप ये भी लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर। ओके, दोनों ही सही है, 0.30 मीटर भी लिख सकते हो एंड 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। Do this yourself and find the difference. अब आगे जो गिवन है वो हमें अपने आप करना है। बी पार्ट है ये सब फर्स्ट पार्ट वाला एंड सेकेंड पार्ट है बी। You have to grow 45 centimeter more to reach 2 meter height. What is Dinesh height in meter? ओके, अब यहाँ पर क्या कहा है कि उसको 2 मीटर तक पहुंचने के लिए अभी कितने सेंटीमीटर बाकी है 45 सेंटीमीटर। ओके,
अब 1 मीटर तक तो है, 2 मीटर यहाँ पर है 0, तो उसकी हाइट आई थिंक यहाँ तक है, एंड यहाँ पर है 45 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ तक उसकी हाइट है। अब उसको ऊपर पहुंचने के लिए यानी कि 2 मीटर तक पहुंचने के लिए अभी भी 45 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, तो उसकी अभी हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यह पता है कि 2 मीटर यहाँ तक है, एंड 2 मीटर में से हम 45 निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है वो। ओके, तो 2 मीटर है, उसमें से हम क्या करेंगे 45 सेंटीमीटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 2 मीटर यानी 2.00 मीटर एंड 45 वो हमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 45/100 मीटर होगा। ओके, जैसे हमने कहा 1 सेंटीमीटर इज 1/100, वैसे 45 सेंटीमीटर इज 45/100 मीटर। कन्वर्ट इनटू डेसिमल, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 मीटर। ओके, ये हमें मिल गया। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 0.45 मीटर। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, एंड 1 में से 0 जाएगा तो 1। तो 1.555 मीटर इतनी उसकी हाइट है। पर हमें मीटर एंड सेंटीमीटर अलग अलग लिखना है, तो लिखेंगे 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 142 है, उसका जितना भी है वो हो रहा है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 143 पे, उसका क्या है प्रैक्टिस टाइम हमें गिवन है। ओके, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हमें डिफरेंट कंट्रीज से मनी गिवन है। फर्स्ट, हाउ you have you sent any notes or coins used in any other countries? क्या आपने देखा है कि जो दूसरे कंट्री में यूज होता है वो सभी नोट्स को। फर्स्ट, Shivam Bank has a chart to show is how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. ओके, यहाँ पर एक हमें शिवम बैंक है उसका चार्ट भी होना है कि हम उसको डिफरेंट कंट्रीज के कुछ नोट्स देंगे तो हमें वो कितने इंडियन रुपीस देंगे। ओके, वो हमें यहाँ पर गिवन है, तो देखते हैं। फर्स्ट है कोरिया। कोरिया की जो करेंसी है, हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या होता है रुपीस होता है, वैसे ही कोरिया में आप जाओगे तो वहां पर जो मनी है उसको क्या कहेंगे वॉन। ओके, एंड उसका चेंज करेंगे, चेंज इनटू इंडियन रुपीस। हमारा इंडिया का 1 रुपीस इज इक्वल टू इसके कोरिया के कितना होगा 0.06। ओके, अगर आप कोरिया का 1 देते तो उस इंडियन रुपीस का होगा 0.06, यानी कि हमसे काफी पीछे हो। ओके, हमारा जो रुपीस है वो कोरिया की करेंसी से ऊंचा है उस तरह से। फिर श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी क्या आता है रुपीस ही आता है, और श्रीलंकन रुपीस होते हैं, उसका करेंसी भी कैसा है इंडिया से कम है। उसका 1 रुपीस इज इक्वल टू हमारा होता है श्रीलंका है उसका 1 रुपीस इज इक्वल टू हमारा होता है 0.43 रुपी। ओके, ये इंडियन करेंसी है, ये किसका है श्रीलंका। श्रीलंका के 1 रुपीस के उसके इक्वल टू हमारा होगा 0.43। 2 रुपीस कर दो तो उस तरह से उसके 2 गुना हो जाएंगे। फिर नेपाल है,
तो नेपाल का 1 रुपी इज इक्वल टू होगा भारत का जो इंडिया है उसका होगा 0.62 रुपीज। फिर हांगकांग है, तो हांगकांग में क्या है, डॉलर होते हैं, वो हांगकांग की डॉलर है, तो हांगकांग का $1 है इज इक्वल टू इंडिया के कितने होंगे 8.40 रुपीज। ओके, यानी कि उसकी करेंसी जो है हांगकांग की वो इंडिया की करेंसी से ज्यादा है। यानी कि हांगकांग कोई भी जाता है एंड वहां से थोड़ा पैसा कमा के आएगा कि वो लेके आएगा कि $1 वो लेके आ रहा है, तो वो यहाँ पर $1 देगा तो उसको कितने रुपीज मिलेंगे 8.40 रुपीज। ओके, फिर साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका का जो करेंसी उसका नाम क्या है रैंड, तो उसकी इक्वल टू में क्या बनेगा 4.80 रुपीज। ओके, 1 रैंड इज इक्वल टू 4.80 रुपीज। फिर चाइना है, उसका है युआन एंड उसकी करेंसी भी हमसे कैसी है ज्यादा है। ओके, चाइना का 1 युआन है जिसके इक्वल टू भारत के होते हैं 9.83 रुपी। ओके, फिर यूएई है, तो यूएई में क्या होता है कि उसकी जो करेंसी उसको कहते हैं दिरहम एंड जो यूएई है उसकी करेंसी भी भारत से कैसी है, इंडिया से ज्यादा है। उसका 1 दिरहम इज इक्वल टू भारत के होते हैं 70.79। फिर यूएसए यानी कि अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसमें जो डॉलर है उसका भी क्या आता है $। एंड हांगकांग में क्या था, वो भी डॉलर था, पर वो हांगकांग के डॉलर थे, ये यूएसए के यानी कि अमेरिका के। तो उसके डॉलर भारत के उसका $1 इज इक्वल टू भारत के 65.29 रुपीज। ओके, यानी कि आपके पास $1 आ जाए तो आपके पास इंडिया के कंपेयर में कितना रुपीज आपके पास 65 रुपीज है उस तरह। एंड आप यहाँ से इंडिया से रुपये लेके यूएसए घूमने जाओगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। आपको पानी का 1 पाउंड चाहिए तो उसका प्राइस अगर होगा $1, तो आपको 65 रुपीज खर्च करोगे तो अब आप जाकर आपको 1 पानी का पाउंड मिलेगा उस तरह से, अगर 1 रुपीज उस तरह से। फिर है जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है यूरो। ओके, यूरो है एंड वो क्या है 76.83। ओके, ये इंडियन रुपीस की करेंसी में है। इंडियन रुपीस इतने मिलेंगे अगर आप €1 देते जर्मनी से जाते हो एंड वहां पर बहुत कमा लिया एंड वहां से आप लेके आते हो कई सारे यूरो, तो यहाँ पर आप जड़ से करेंगे। फिर इंग्लैंड है, इंग्लैंड का क्या है पाउंड, तो सबसे ज्यादा जो करेंसी मिल रही है हमें वो उसमें अगर पाउंड है तो पाउंड में कितने रुपीस मिलेंगे 86.63 रुपीस। ओके, इतने रुपीस आपको मिलेंगे। अगर आपके पास 1 पाउंड में आ गया तो आपको 86.63 रुपीस मिलेंगे। ओके, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में भी होना है दिस इज द रेट ऑन 4/10/2017। यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है बुक में वो किसके कौन से करेंसी के कौन से टाइम से का किया हुआ है, तो के 4/10/2017, यानी कि उस टाइम पर जो करेंसी थी वो उस टाइप से चल रही थी। ओके, अभी क्या चल रहा है 2021, तो अभी करेंसी में चेंजेस हुए होंगे, या पाउंड बड़ा होगा या डॉलर बड़ा होगा, उस तरह से हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर 8, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हमें इंडियन रुपीस सबसे ज्यादा मिल रही है, तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड की कौन सी थी पाउंड। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है पाउंड में सबसे ज्यादा रुपीस हमको मिलता है 86.63 रुपीस, जिसकी है वो इंग्लैंड की।
B part होगा। Mithun's uncle in America had sent him $20 as a gift. तो मिथुन है, उसके जो अंकल है वो यूएसए में रहते हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका में रहते हैं। एंड उन्होंने मिथुन को क्या किया, $10 गिफ्ट में दिए, अमेरिका से $10 गिफ्ट में दिए मिथुन को। Mithun used 3,350 rupees for a school trip. How much money was left with him? Okay. अब मिथुन के अंकल है, वो उसको अमेरिका से उसको $10 भेज रहे हैं। अब उसमें से उसने क्या किया, 350 रुपीज खर्च कर दिए स्कूल ट्रिप में। तो अब उसके पास कितने रुपए बच रहे वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे उसको इनटू रुपीस। ये $20 है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है कि $1 यूएसए डॉलर है, उसका कितना होता है 65.29 रुपीस। ओके, तो उसके जो अंकल है उसने कितने डॉलर भेजे थे, $10। तो कितने रुपए होंगे वो 65.29 इंटू 10। ओके, यहाँ 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से कर दो मल्टीप्लाई। अब पॉइंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 100 इंटू 10। ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 10, 2 डिजिट, यानी हमने रख दिया 100 एंड यहाँ पर 10 था, 0 0 विल बी कैंसल। तो कितने रुपीस होंगे 652.9। ओके, अब एक ही 0 है यानी कि 1 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, तो कितने रुपीस होंगे वो। इन जनरल जो मिथुन के अंकल है उसने कितने रुपीस भेजे, कितने रुपीस उसको भेजे। अब उसमें से वो क्या कर रहा है 350 रुपीस खर्च कर रहा है स्कूल ट्रिप में। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसके पास कितने रुपीस बच रहे हैं। ओके, तो इसमें से माइनस कर दो 350। ओके, पॉइंट के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर है तो पॉइंट के बाद हम 0 रख देंगे इस तरह से, क्योंकि गलती ना हो। 9 - 0 9, 2 - 0 2, 5 - 5 0, 6 - 3 3। ओके, तो इतने रुपीस मिथुन के पास अभी थे, इतने रुपीस उसने खर्च कर दिए, उसमें से अभी उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, तो 302 रुपीस 302.9 रुपीस, कितने रुपीस अभी मिथुन के पास थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चेक पेज नंबर 140 है वो भी हो रहा है कंप्लीट। ओके, तो यहाँ तक करते हैं पेज नंबर 43 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 44 एंड पेज नंबर 45 जो इस चैप्टर के लास्ट 2 पेज है एंड उसमें थोड़े ज़्यादा सम है, कन्वर्ट करना है दोनों में, तो हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे उसमें। जैसे हमने अभी यहाँ पर किया था $1 = 65.29 रुपीस, इसका डॉलर में से हमने कन्वर्ट किया था इनटू रुपीस में। वैसे पीछे जो सम है पेज नंबर 144 पे वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में शो करेंगे। एंड जो उसके बाद जो इंडिया का मैप है लास्ट पेज पे इस चैप्टर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।